तो आज की वीडियो मैं बेसिकली बनाने वाला हूँ 10th क्लास के मैथ्स के लिए, ठीक है ना। मैथ्स में मैं ओनली एक टॉपिक उठा रहा हूँ आज, जो है कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक पार्ट 10th में आता है, एक प्रकार से सही बताऊँ। 10th 11th 12th और फिर कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे अगर आपने अच्छे से इसको ध्यान से 10th से लेकर 12th तक अच्छे से क्लियर किया या कवर किया, तो आगे कंपटीशन के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कंपटीशन के एग्जाम में सबसे मेन रोल अपना अदा करता है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही बड़ा कंसेप्ट होता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे कि 12th और 11th में होता है ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उस तरीके का बहुत ही लेंथी होता है कि जितने ज़्यादा डिस्कवरिंग होती जाएगी उतने तरीके का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन निकलते जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का भी वैसा हिसाब किताब है, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन बनते जाएंगे उतना ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री भी फैलती जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट। देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक प्रकार से पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस होती है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेसिस होती है पूरी ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी ये रेशियो पढ़ेंगे आगे की, साइन, कोस, टैन, कोट और सीकेंट, कोसीकेंट, ऐसे इनको नाम से अपन बोलते हैं, ठीक है। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ट्रिग्नोमेट्री पूरी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या आपकी, जिसमें एक एंगल कौन सा कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, और बाकी ये वाला जो एंगल होता है कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो एंगल 90 डिग्री से क्या हो, लेस देन हो। इक्वल 90 डिग्री कौन सा हो जाता है, राइट एंगल। और 90 से बड़ा वाला एंगल कौन सा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री क्या होता है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल। नाइन्टी से छोटा कौन सा, एक्यूट, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज, और 90 के इक्वल राइट एंगल। ओके, तो अब आपके राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है आपका, हाइपो होता है। हाइपो मतलब हाइपोटेन्यूज। ये आपका होता है परपेंडिकुलर। ये आपका क्या होता है, बेस होता है। क्लियर है, ठीक। थोड़ा सा रब कर देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल को, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। रेशियो तो बाद में उठाएंगे, आज थोड़ा सा बेसिक उठाते हैं। सी राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने ये क्या बोला, ये क्या होता है आपका हाइपो, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। कब, जब ये एंगल 90 है और ये आपका एक्यूट एंगल है। आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है, बट ये वाला हाइपो कभी भी चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री में, वो कांस्टेंट ही रहेगा। परपेंडिकुलर बेस में कन्वर्ट हो सकता है, बेस परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो सकता है। देखो, अब ए बी सी ट्रायंगल ले रखा मैंने, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इस साइड से देखूं तो इस पॉइंट पे तो ये एंगल एक्यूट है, तो ये परपेंडिकुलर और इसका बेस ये हाइपो हो गया, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल मैं ये बना दूं, ये थीटा कर देता हूं, तो इसके बेस, इसको बेस मान के स्टडी करूंगा तो ये बेस हो गया। अब ये ट्रायंगल कैसी हो गई, ये ऐसी हो गई सीधे खड़ी, तो ये वाला हाइपो तो सेम ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपो हो जाएगा। मतलब कि ये वाली ट्रायंगल ऐसे हो जाएगी, कैसे, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी आपकी ये वाली। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हाइपो नहीं, ये बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपो। तो याद रखना, हाइपो कभी भी चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर बेस आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, हाइपो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि भाई यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज और आपको याद होनी चाहिए ये चीज कि पाइथागोरस थ्योरम सभी को याद होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होती है।
इसके और इसके इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपकी 10th की ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करता है सिर्फ, और कुछ नहीं आता। इतना अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका रेशियो कौन सा, साइन इसके साथ में लगा दिया वो एक्यूट एंगल थीटा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। उसको आपका जो फॉर्मूला होता है याद रख सकते हो, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद कर सकते हो। या हिंदी मीडियम के लिए मैं बोल सकता हूँ लाल बटे कक्का, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। तो यहीं से निकालते हैं। पहला कौन सा, साइन थीटा हो गया, कोस थीटा क्या हो गया आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आपका क्या आता है, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ठीक है, ये होते हैं आपके तीनों ही रेशियो हो गए। अब इनके रिवर्स देख लो, रेसिप्रोकल क्या होता है। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। अब इसका रेसिप्रोकल है तो अगर ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपन में परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर। इसका उल्टा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सीकेंट थीटा। ये क्या हो गया, पर अगर ये इसका उल्टा होता है या रेसिप्रोकल होता है तो हाइपोटेन्यूस अपन में बेस ये हो जाएगा। ये वाला क्या होता है आपका कोट थीटा होता है, कोट थीटा परपेंडिकुलर अपन में बेस अपन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब मेरा क्या हुआ समझ सकते हो आप। अगर ए बी सी ट्रायंगल दे रखी है आपको, ये थीटा एंगल दे रखा है और ये 90 है, आपको बोल दी ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो बताओ यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। साइन थीटा क्या होता है भाइयों, साइन थीटा होता है गाइस क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपो। अब यहाँ पे इस टाइम पे ये एक्यूट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपो। ठीक है, तो इसके साइन थीटा के बेस पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या आपका 3 और हाइपो क्या आपका 5, 3/5। ओके, देन देखते हैं इसके बाद। अब इसके बाद कोस थीटा देखते हैं। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपो, बेस क्या आपका 4 और हाइपो क्या आपका 5, तो 4/5 हो गया आपका कोस थीटा की वैल्यू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, इसी तरीके से tan थीटा निकाल दो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इस तरह के कोड सारे रेशियोज आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, ओके। यहीं पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ, फॉर्मूलाज में थोड़े से। साइन क्या होता है 1 कोसेक थीटा, कोस क्या होता है आपका 1 साइन थीटा, नहीं सीकेंट थीटा, और यहाँ पे tan क्या होता है आपका 1 कोट थीटा, मतलब कि ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है ना, साइन 1 कोस होता है या कोस 1 साइन होता है, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम आता है, आपको पता होना चाहिए कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कौन कौन से, अपन नाम दे देते हैं इनको, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है, ये थोड़ी बाद में आएगी, 11th में आएगी, लेकिन पहले बता देता हूँ आपको मैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव रेशियो। दूसरे वाले में क्या, ओनली साइन पॉजिटिव रहता है और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव रहता है। तीसरे में क्या, tan पॉजिटिव और उसका उल्टा क्या होता है, कोट पॉजिटिव रहते हैं। ये 11th की बात बता दी मैंने आपको। और इसमें कोस पॉजिटिव रहता है और कोस का उल्टा सेकंड पॉजिटिव रहता है। ठीक है ना, ये आ रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना,
ये मैंने ऐसे उठा लिया कि हाँ आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैंने बता देगा भाई हाँ इतना होता है। एक्सप्लेनेशन आप अपनी बाद में करेंगे अपन, ठीक है ना। अभी मैं थोड़े से फॉर्मूलाज पे चलता हूँ, फॉर्मूलाज की डेरिवेशन पे चलता हूँ। देखो आपने कभी भी पढ़ा होगा, ये तीनों फॉर्मूले देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, ये भी 1 होता है। ये तीनों फॉर्मूलाज हम ड्राइव करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है ना। देखते हैं, आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ए बी और सी होगी, ठीक है। अब देखते हैं, ये आपने मान लिया आपका एक्यूट एंगल यहाँ पे अज्यूम किया, ये आपका 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू क्या देखो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता होगा, ठीक है। तो हाइपो का स्क्वायर, हाइपो क्या मान लो एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, यही होता होगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, हाइपो का स्क्वायर प्लस इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है हाइपो। अच्छा ठीक, नहीं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो मैं इस पूरी इक्वेशन को है ना एसी के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी एसी के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी एसी के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि दोनों साइड से क्या तो कट जाएगा, हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने दोनों साइड ही किया है बराबर के, इक्वल के, इसको भी एसी के स्क्वायर से। अब ये एसी का स्क्वायर इसके साइड में, इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, एसी का स्क्वायर और ये भी एसी का स्क्वायर, ठीक है। एसी का स्क्वायर से एसी का स्क्वायर कट गया, ये तो 1 बच गया इस साइड, ये क्या बच गया बीसी अपॉन में एसी, इसको मैं क्या लिखता हूँ बीसी अपॉन में एसी, इसको क्या लिखता हूँ बीसी अपॉन, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है तो बीसी अपॉन एसी का होल स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी का स्क्वायर है, एसी का स्क्वायर है तो ए बी अपॉन एसी, इसका भी ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अपनी राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, बीसी अपॉन एसी क्या होता है, बीसी मतलब बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपो, तो वो लिखो फॉर्मूला बीसी अपॉन एसी, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो क्या होता है कोस थीटा होता है, मैंने बताया था, ये साइन थीटा ऐसे, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, और इनका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा कोसेक, इसका उल्टा सिकेंड, इसका उल्टा कोट, मैंने बताया था अभी, ठीक है ना, आपने पीछे लिखा भी है। बीसी अपॉन एसी क्या होगा, बीसी अपॉन एसी होगा आपको बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो क्या होता है कोस थीटा, और कोस थीटा आ गया तो कोस का स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये ए बी अपॉन एसी, ए बी मन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है साइन, साइन थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, और ये 1। आपका ये फॉर्मूला आया नहीं आया पहला वाला, तो मैंने लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, मैं एक और करा देता हूँ उसके बाद आप तीसरा खुद करेंगे। ए बी सी, ठीक है, अपन वही लिख देते हैं अपनी आय पाइथागोरस थ्योरम। पिछली बार मैंने एसी के स्क्वायर से डिवाइड किया था, मतलब हाइपो के स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब इस वाले स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको ए बी स्क्वायर से, इसको भी ए बी स्क्वायर से, इसको भी ए बी स्क्वायर से, ये बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर तो कट गया, तो 1 बच गया प्लस बी सी अपॉन ए बी क्या होता है, ये है बेस आपका, ये परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपर, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन में ए बी मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्या होता है टेन थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर तो है ही दोनों साइड, बेस अपॉन बी सी अपॉन ए बी क्या है होल स्क्वायर बनेगा, और उसका फिर मैंने बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू कोट आई थी तो उसके स्क्वायर था तो कोट स्क्वायर थीटा हो गया। ए सी अपॉन ए बी देखो, ए सी क्या आपका हाइपो है और ए बी क्या आपका परपेंडिकुलर, मतलब कि हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो तो क्या होता है आपका
परपेंडिकुलर अपन हाइपो तो आपका साइन थीटा होता है, तो हाइपो अपन परपेंडिकुलर क्या होगा कोसिकेंट थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट थीटा। तो क्या होगा कोसिकेंट, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये कोट थीटा इस साइड ले, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, तो क्या होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ नहीं हुआ, क्लियर है। तो ये आपका ऐसे डेरिवेशन होता है। अगली बार में क्या करना, बीसी का स्क्वायर से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। इसमें फिर कौन सा आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। बस ये सारे लिख लेना सभी आप, कौन से पी बी बी अपॉन में एच एच बी। तो पहले वाला पी अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा, और एच अपॉन पी क्या हो जाएगा उल्टा क्या हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट होता है, ठीक है। बी अपॉन एच क्या होगा, सेकंड वाला लेता हूँ, बी अपॉन एच क्या होता है, बी अपॉन एच क्या होता है आपका कोस थीटा, और कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट, सीकेंट कोस का उल्टा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी। तीसरा वाला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है अपन परपेंडिकुलर बेस अपन क्या होता है टेन थीटा होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा यहाँ पे लेते हैं अपन एक्यूट एंगल मान लेते हैं, ठीक है ना। मान तो आप कुछ भी सकते हो, जरूरी नहीं कि थीटा ही मानो, एक्स ए बी कुछ सी डी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट वगैरह कुछ, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक है, आप ये थोड़ा पढ़ लें, अभी बाद की बातें बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके भाई।